तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिनशाला के इस नए वीडियो पर, जहां पर हम म्यूचुअल फंड एग्जामिनेशन डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन सीरीज 5A के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम आ चुके हैं अपने अंतिम पड़ाव पर। अंतिम पड़ाव का मतलब ये हुआ कि हमारी जर्नी यहाँ पर एंड हो रही है। जर्नी क्यों एंड हो रही है? क्योंकि हम आ चुके हैं अपने 12th चैप्टर पे। तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 12 तक की जर्नी कराई है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ तो बेनिफिट हुआ होगा इतने दिनों में। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हो और अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप नए आए हैं तो आपको ये भी मैं बता देता हूं कि हम हर चैप्टर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन के हर चैप्टर के एक एक चैप्टर उठाकर हम 10-10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आपका माइंडसेट क्लियर हो सके कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं और आपको किस तरीके की अप्रोच आपको रखनी है यहाँ पर। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। और वापस से कह रहा हूं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए ये वीडियो, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन क्लियर करने में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम कैटेगरी वुड बी कंसिडर्ड लीस्ट रिस्की इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट रिस्क? तो क्रेडिट रिस्क होता क्या है? क्रेडिट रिस्क ये है कि आपने जिसको पैसे दिए अगर वो डिफॉल्ट कर जाए तो यहां पर क्या हो रहा है? हमारा पहला ऑप्शन है क्रेडिट रिस्क फंड, लीस्ट रिस्क की ना। क्रेडिट रिस्क फंड में तो रिस्क है, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में भी रिस्क है, डायनेमिक बॉन्ड फंड में भी रिस्क है। लेकिन गिल्ड का मतलब होता है गवर्नमेंट को दिया हुआ पैसा। तो गवर्नमेंट को अगर आपने पैसा दिया है तो रिस्क किस बात का है? अब आपको लगेगा अगर गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर गई तो भाई प्रिंटिंग मशीन तो उनके पास है, वो क्या करेंगे? अगर डिफॉल्ट कर भी रहे होंगे तो आपको बोलेंगे भैया आपसे 100 रुपए लिया था, मैं आपको 100 रुपए लौटा रहा हूँ। नोट छापेंगे, आपको दे देंगे, लेकिन तब पता चलेगा कि आपका एक रोटी की कीमत शायद उस समय 100 रुपए हो, क्योंकि अगर गवर्नमेंट डिफॉल्ट करेगी तो इन्फ्लेशन बहुत हाई हो चुका होगा। लेकिन आपने 100 रुपए दिए थे, आपको 100 रुपए वापस आ जाएंगे। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा मैंने आपको लाइटर वे में बोला था, आप मत घबराइए। इंडियन गवर्नमेंट अभी डिफॉल्ट होने की कगार पर नहीं है, और हाल फिलहाल लग भी नहीं रहा है कि कभी होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फॉर एन इन्वेस्टर टू गेट अ क्विक सेंस ऑफ द लेवल ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन अ म्यूचुअल फंड, सेबी सजेस्टेड अ सिंप्लीफाइड फ्रेमवर्क। तो क्या होता है, एक आम निवेशक को ना उतना समझ में नहीं आता क्या रिस्क है क्या नहीं। तो सेबी ने एक बहुत अच्छा इनोवेटिव कदम उठाया। उन्होंने कहा हर म्यूचुअल फंड को कि भैया आप एक रिस्कोमीटर बना के दो। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिस्कोमीटर। तो वहां पर क्या होता है, ऐसे करके बन जाएगा। वो कहेगा भाई यहाँ पे हाई रिस्क है, यहाँ पे मीडियम रिस्क है, यहाँ पे लो रिस्क है या मॉडरेट रिस्क है। तो ये जो रिस्कोमीटर होता है, जैसे आपका स्पीडोमीटर होता है, वैसे ही रिस्कोमीटर काम करता है। अगर आप सिंपली रिस्कोमीटर को भी देख लोगे तो आपको इतना तो पता चल जाएगा कि आप रिस्की फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो कि आप एक सेफ फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3। पैसिव फंड्स आर सेफ as the NAV of such funds do not go down even when the respective market falls. State whether it is true or false. अब अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप पैसे भी इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आपने निफ्टी के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया तो अगर निफ्टी गिरेगा तो आपका क्या फंड नहीं गिरेगा? तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप बहुत गलत सोचते हो। अगर निफ्टी गिरेगा तो आपका फंड भी गिरेगा, निफ्टी बढ़ेगा तो आपका फंड भी बढ़ेगा। तो अगर आप इस तरीके से सोच रहे हो तब आप सही सोच रहे हो। तो एक चीज याद रखिए, अगर आपको कोई ये भी बोल देना कि आप एक ऐसा फंड बता रहा हूं जहां पे लॉस नहीं हो सकता, सबसे पहले वहां से अपना बोरिया बिस्तर भागिए और निकलिए, क्योंकि वो आदमी आपको वहां पे ठगने के लिए बैठा है। तो पैसिव फंड्स का मतलब होता है आपको ज्यादा उठापटक नहीं करनी है, लेकिन वो सेफ नहीं बन जाते। तो यहाँ पे इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्कीम वुड हैव अ लोअर रिस्क ऑफ कंसंट्रेशन? फोकस्ड फंड, नाम से ही पता है पूरा का पूरा फोकस कर रहा है। थीमेटिक फंड एक थीम में इन्वेस्ट कर रहा है। सेक्टोरल फंड एक सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन मल्टी कैप क्या कर रहा है? वो सब जगह इन्वेस्ट कर रहा है। तो तीनों कैप में, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में, क्योंकि वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो रिस्क ऑफ कंसंट्रेशन वहां पर कम है। तो ऑप्शन नंबर ए, मल्टी कैप फंड में लीस्ट कंसंट्रेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 5। डैश आर क्लोज्ड एंडेड डेट फंड
तो ओवरनाइट फंड ओपन एंडेड है, डायनेमिक डेट फंड ओपन एंडेड है, आर्बिट्राज फंड भी ओपन एंडेड है। एफएमपी जिसका कहना होता है फिक्स्ड मेच्योरिटी प्लान, उनकी मेच्योरिटी डे वन पे डिसाइडेड होती है कि इतने दिनों बाद, वो डेज में होती है नॉर्मली, इतने दिन का फंड है और इतने दिनों बाद आपका पैसा लौटा दिया जाएगा। तो ये जो होता है उसे कहा जाता है फिक्स्ड मेच्योरिटी प्लान। अब व्हाट आर द डूज व्हाइल सिलेक्टिंग अ म्यूचुअल फंड स्कीम? म्यूचुअल फंड स्कीम को इन्वेस्ट करते टाइम क्या करना चाहिए? क्या आपको स्टिकिंग टू इन्वेस्टर्स ओन एसेट एलोकेशन, अगर आपने सोचा है मैं इतना इतना इस एसेट क्लास में डालूंगा, तो क्या आपको स्टिक करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। स्टेबिलिटी देखनी चाहिए? बिल्कुल देखनी चाहिए। स्कीम के पास्ट परफॉर्मेंस के भरोसे बैठना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे लिखा है नॉट चेजिंग, मतलब आपको उसके भरोसे नहीं बैठना चाहिए। अब सारी बात अगर सही है तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द फंड्स पोर्टफोलियो हैज टू बी इवैल्यूएटेड टू डिटरमाइन द रिस्क एंड रिटर्न इन द स्कीम। Therefore, in case of a debt fund, dash are evaluated before making an investment decision. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप फंड के पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट कर रहे हो रिस्क और रिटर्न के नजरिए से, तो डेट फंड में आपको क्या क्या देखना चाहिए? आपको देखना चाहिए एवरेज मेच्योरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो, भाई इसकी मेच्योरिटी कब है और ड्यूरेशन कितने का है। क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल, किसको आप पैसा दे रहे हो उसका क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल कैसा है। और कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैपिटल गेन क्या है पूरे के पूरे फंड में। तो तीनों ही चीजें सही है, तो इसका आंसर भी होगा डी ऑल ऑफ दी अबव। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, गोल्ड ईटीएफ्स आर डिफरेंट फ्रॉम गोल्ड सेक्टोरल फंड्स। तो अगर कोई गोल्ड का सेक्टोरल फंड, मैं गोल्ड फंड की बात नहीं कर रहा हूं, सेक्टोरल फंड ऑफ गोल्ड, तो वो गोल्ड ईटीएफ से कैसे अलग होता है? अलग ऐसे होता है कि गोल्ड का जो सेक्टोरल फंड होता है वो कंपनी की, गोल्ड रिलेटेड कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को देखता है, और जो गोल्ड ईटीएफ होता है वो प्राइस को देखता है। किसकी प्राइस? गोल्ड की प्राइस। तो ये ऑप्शन आपको कहां पर मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिए दोनों में फर्क है। गोल्ड सेक्टोरल फंड्स गोल्ड से रिलेटेड कंपनियों में पैसा डालेगा और गोल्ड ईटीएफ सीधा गोल्ड में पैसा डालेगा। तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव हो आपको वहां पर पता होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हेन एन इंडियन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन इक्विटीज अब्रॉड, जब वो अब्रॉड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनका एक्सपोजर कहां कहां जा रहा है? पहला, वो क्या इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट में एक्सपोजर ले रहे हैं? जी हाँ ले रहे हैं। प्लस जब आप वहां पर इन्वेस्ट करोगे तो आपका डॉलर टर्म में इन्वेस्ट होगा, जब आप उसे इंडिया में वापस लेकर आओगे तो यूएसडी आईएनआर का कन्वर्जन रेट भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। तो चलिए यहां पर अब समझते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 रादर, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द बिग डिफरेंस बिटवीन ओपन एंडेड फंड्स एंड क्लोज्ड एंडेड फंड्स। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन उसका एक ऑपरेशनल फीचर है, यानी एग्जिट ऑप्शन। क्लोज्ड एंडेड फंड से आप पैसा नहीं निकाल पाओगे, ओपन एंडेड फंड से जब चाहे तब आप पैसा निकाल सकते हो, भले थोड़ी सी पेनल्टी आपको पे करना पड़े। तो इसीलिए इसका आंसर हो गया यहाँ पे ट्रू। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे अब अपना काम पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। मैंने 12 चैप्टर के 12 वीडियो बना दिए। अब काम आपका चालू होता है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे एक एंथुजियाज्म मिले, फिलिप मिले, एक एक एनर्जी मिले, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूं कुछ इस तरीके के ही। अगर आप चाहते हो कि मैं एक कंप्लीट सेट ऑफ वीडियो सारे चैप्टर को मिक्स करके वीडियो बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स पर वाई लिखिए, यस लिखिए, ताकि मैं उस वीडियो को बनाऊं और आप तक आपके सामने लेकर आऊं। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो पे, जहां पर मैं कोई ना कोई चीज आपको ऐसी बताऊंगा जो एनआईएसएम से जुड़ी होगी। तो वीडियो का वेट कीजिए और चैनल पे बने रहिए।